नमस्कार। रेवाड़ी बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण करने से पूर्व ही बाहर की चुनाव में डांगलेबाजी के आरोप लगने लगे हैं। बार के सदस्य एडवोकेट नरेंद्र यादव एसोसिएशन के चुनाव में की गई धांधलीबाजी को लेकर हरियाणा बार एसोसिएशन और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी चेतावनी दे डाली है। एडवोकेट नरेंद्र यादव ने बताया कि इस बार में चुनाव जोड़े गए हैं, उनमें वोट बनाने की प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती गई है। वह रेवाड़ी बार के चुनाव में चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त एडवोकेट अश्विनी तिवारी क्या कहना है कि सब कुछ हरियाणा बार एसोसिएशन के दिशा निर्देशन और नियमों के मुताबिक वह है। चुनाव में किसी तरह की कोई डांगलेबाजी नहीं की गई है। इसी के साथ नवनिर्वाचित प्रधान सुधीर यादव, जो कि लगातार दूसरी बार प्रधान चुने गए हैं, अपनी जीत को पिछले कार्यकाल में किए गए काम के आधार पर जीत हासिल करने का दावा किया गया है। साथ ही आरोपों को निर्धार बताते हुए बाहर के हर सदस्य को चुनाव के खिलाफ आपत्ति जताने और उसके खिलाफ कानून प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र बताया है। धन्यवाद। अनियमितता की बातें आ रही हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस बारे में मेरा ये कहना है कि हमारी बार में हमेशा से ही हमारे सभी वकील भाइयों ने बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हमेशा चुनाव लड़ा है। कभी कोई डिस्प्यूट किसी प्रकार का नहीं हुआ हमारी बार में। लेकिन हमारी जो ये पिछली कार्यकारिणी ने इस बार बहुत भारी धांधलेबाजी की है। जो 30 वोट जो नई बन के आई हैं, वो वोट प्रोसीजर के खिलाफ बन के आई हैं। जो हमारी बार काउंसिल ने वोट बनवाने का एक प्रोसीजर फिक्स किया हुआ है कि प्रत्येक मतदाता, जो बार का मतदाता है, वो एक तय लिमिट होती है, उसमें उसने अपना एक एफिडेविट फाइल करना होता है। उस एफिडेविट का परफॉर्मा भी बाकायदा बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा ने जारी किया हुआ है। जब सीनियर से सीनियर एडवोकेट और जूनियर सबको ये एफिडेविट भर के देना होता है। हमारे यहाँ कमेटी बनी हुई है वोट बनाने के लिए हरिवाड़ी बार में, उसके 3 सदस्य हैं और सभी मतदाताओं को ये एफिडेविट व्यक्तिगत तौर पे उनको जाके देना पड़ता है। उसके बाद हमारी वोट बनती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 28/10/2020 को पूरे ऑल ओवर इंडिया में लेटर जारी किया है कि जिन भी बार काउंसिलों में चुनाव होने हैं, बार एसोसिएशन में चुनाव हो रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के बार एसोसिएशन को उन्होंने चिट्ठी भेजी है कि वो अपने सभी जो मतदाता रह गए हैं, जिन्होंने चुनाव पास नहीं किया है, कोविड के कारण चुनाव वो एग्ज़ाम नहीं है उसका, तो जो नए बच्चे एनरोल हुए हैं ताकि उनका वोटिंग राइट भी बना रहे, तो उनको अलाउ किया है और चुनाव से 48 घंटे पहले वोट बनवाने के लिए इजाज़त दी थी। लेकिन हमारी जो कार्यकारिणी, जो पिछली कार्यकारिणी थे, उसने इस लेटर को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटर को, जो उन्होंने सभी बार एसोसिएशन को भेजा है, छुपाए रखा। बार में कहीं सर्कुलेट नहीं करवाया, ना नोटिस बोर्ड पे डाला। जबकि हमारे पिछले कार्यकारिणी के पास सभी वकीलों के नंबर थे, उनके पास कोई मैसेज नहीं किया कि जो रह गए वो अपनी वोट बनवा लो और एफिडेविट वगैरह सब फाइल करो। उन्होंने अपनी मन मर्जी से जो 30 उनके मतदाता थे, उनका नाम बार काउंसिल में भेज दिया कि इन लोगों की वोट बना दो। तो बार काउंसिल ने उनकी वोट बना दी। उस लेटर में बार काउंसिल ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हुई हैं, एफिडेविट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने सबमिट किया है। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, कोई एफिडेविट नहीं सबमिट किया हुआ, किसी ने कुछ नहीं दिया। इन्होंने अपनी मनमर्जी से वोट बनवा दी और वो 6 तारीख को ही पता लगा जब वोट वाले दिन कि 30 वोटें नई बन के आ गई हैं। इन्होंने ये प्रचार कर दिया कि ये 30 वोटें हमने बनवाई हैं। इस पर कोई आगामी कार्रवाई या? इस पर हम आगामी कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हम बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा चेयरमैन को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि ये जो 30 वोटें इन्होंने बनवाई हैं पिछली कार्यकारिणी ने, ये प्रोसीजर के खिलाफ बनवाई हैं, प्रोसीजर को पूरा करते नहीं बनवाई। इसलिए इस चुनाव को रद्द करके अडॉक कमेटी का गठन किया जाए और अडॉक कमेटी की निगरानी में 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव किया जाए, जैसा कि हमारे जो रूल्स बने हुए 2015 के चुनाव के बार काउंसिल के, उन रूल्स के मुताबिक हम आगामी कार्रवाई करेंगे। कब आप प्रेजेंटेशन देंगे? हम कल ही इस बारे में प्रेजेंटेशन, हम और भी सामग्री एकत्रित कर रहे हैं, वो होते ही हम कल या परसों में ये कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद उनका जैसा होगा फैसला आएगा, उसके आगामी कार्रवाई करेंगे उस फैसले के हिसाब से। अगर वो ये अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके फैसले को दबाने की कोशिश करेंगे तो हम माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में भी रिट पिटीशन दायर करेंगे। थैंक यू। ताकि आगे भविष्य में इस तरह की गतिविधियां करने का कोई दुस्साहस ना करे, वकीलों के साथ खिलवाड़ ना करे। थैंक यू। अधिकारी थे, आपके चुनाव
पर कुछ आपके ही साथियों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, उससे संबंधित हम आपसे कुछ सवाल करने आए हैं कि 30 वोट जो है चुनाव में एक रात पहले जोड़ दिए गए, जो चुनाव से में मीडिया में जो वोटें डिक्लेयर की गई थी 1573, चुनाव हुए 1603 पर, इसमें ये जो गैप आया, क्या ये जो नए जो वोट जुड़े हैं लीगल तरीके से सही है या गलत है? देखिए, बार एसोसिएशन जो चुनाव कराती है ना, वो बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के डायरेक्शंस पे कराती है। जो हमारा चुनाव जो देख रेख करती है वो बार काउंसिल करती है, और बार काउंसिल ने लास्ट स्टेज पर जो वोटर लिस्ट भेजी है उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को दी गई थी कि दे हैव सेंट सम वोटर्स नेम एंड नंबर्स और दे शुड बी इम्प्लीडेड एज ए वोटर्स इन वोटर लिस्ट ऑफ 2020-21। तो हमने उसकी कंप्लाइंस करते हुए उनके 30 नामों को जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार हमने शामिल किया था। वो चेयरमैन बार काउंसिल का लेटर था। इस तरह का प्रावधान है या हाँ, इसका प्रावधान ये भी है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि अमिताभ का हमने जो जॉइंट सेक्रेटरी बना है उसका अमिताभ का हमने रद्द कर दिया था फार्म, लेकिन जब वो बार काउंसिल अपील में गया तो उसके फार्म को एक्सेप्ट कर लिया गया। बैलेट पेपर छपने वाले थे, उससे पहले हमने उसका नाम उसमें इंप्लीड किया, जोड़ा, क्योंकि बार काउंसिल की डायरेक्शंस है। यदि बार काउंसिल कुछ भी अच्छा बुरा समझती है तो वो हमें उसको मानने के लिए हम सभी रिटर्निंग ऑफिसर बाध्य हैं। इस तरह के कहीं कभी कोई अपने प्रदेश में बार काउंसिल में कहीं पहले भी कोई इस तरह का कोई एग्जाम्पल हुए हैं? इसी बार एसोसिएशन में पिछली बार 3 नाम ऐसे थे जिनको बाद में जोड़ा गया, जो यहाँ लिस्ट में बनाकर नहीं भेजे गए थे। वो 3 नाम ऐसे थे जिनको डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए इसी बार एसोसिएशन ने मताधिकार से वंचित किया था। वो अपील में गए और अपील में नाम जुड़वा करके आए और लास्ट टाइम पर हमने उनको इम्प्लीड किया, जोड़ा। तो ये जो इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो यानी कि चर्चाएं निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि हम कानून रूल्स से चलने वाले हैं, जो बार काउंसिल के रूल्स रेगुलेशन के तहत हम काम करते हैं। इस तरीके के कोई यदि कहे कि ये किस तरीके का गलत हुआ है तो ये गलत नहीं है। इसमें लेटर है और बाकायदा चेयरमैन की तरफ से, उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से फ़ोन आए हैं, व्हाट्सएप पर नंबर आए हैं, लिस्ट आई है, बाकायदा उन्होंने स्ट्रिक्टली डायरेक्शंस दी है आरओ को, तब वो कंप्लाइंस की गई है। थैंक यू। रेवाड़ी के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत के ऊपर? तो निश्चित तौर पे मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो मैंने काम के आधार पर इस इलेक्शन को लड़ा, उस पर जीत की मोहर लगाई उन्होंने, और ये मुझे एक ऊर्जा का संचार मेरे अंदर दोबारा से प्रवाहित होगा और मैं और ज़्यादा बार के वेलफेयर में काम करने की कोशिश करूँगा। तो मैं सभी का पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर विश्वास जताया। बार के कुछ वकीलों ने एक रात पहले कुछ 30 नए मतदाता जोड़े गए हैं लिस्ट में, उस पर आपत्ति जाहिर की है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जहाँ तक 30 की एडवोकेट्स की ऐड होने की बात है, वो भी मुझे भी सुबह पता चला था वोटिंग डे के दिन। तो कुछ नए अधिवक्ता हैं, उन्होंने बार काउंसिल को अप्रोच किया था कि उन्हें भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। उनका स्टैंड ये था कि भी 2020-21 के लिए इलेक्शन है, ना कि 2019-20 के लिए इलेक्शन है, और हम इसमें एनरोल्ड हो चुके हैं, तो हमारे को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा ने उसको कंसिडर किया, उनके वोटिंग राइट दिया। यहाँ पे जो आरओ टीम थी उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो यही एक मामला है और इसके अलावा कुछ नहीं। इस तरह का पहले भी कभी कोई एग्जाम्पल आए हैं? बहुत सारी बार्स के अंदर मैंने अभी जो पता चला है कि और भी बार के अंदर जो भी हमारे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में हैं, तो उनमें भी इस तरह के कुछ एडवोकेट्स जो नए अधिवक्ता थे जिन्होंने अप्रोच किया, उनको राइट दिया है बार काउंसिल ने, और भी राइट दिया। एक अधिवक्ता ने इसको उच्च न्यायालय में चैलेंज करने के लिए भी बात कही है। देखिए, ये अपना अपना राइट है। कोई आदमी किसी भी चीज़ के ऊपर कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है अगर उनको कुछ इलीगलिटी नज़र आती है, और कानून के समक्ष सब बराबर है। मैं समझता हूँ कि वो दूध का दूध, पानी का पानी, कोर्ट या कहीं पर भी वो अपनी पिटीशन डालेंगे तो वहाँ पर हो जाएगी, कोई इस बात नहीं। क्या प्राथमिकता रहेगी बार के इस प्रधान के दूसरे बार आप चुने गए हैं, इसमें किस कार्य? निश्चित तौर पे जो बार का वेलफेयर, जो एडवोकेट्स के वेलफेयर की बात है, वो प्राथमिकता में रहेगा। कुछ लंबित हमारी परियोजनाएं हैं जिसमें एडवोकेट चैम्बर्स की जो बात है वो भी बिल्कुल तैयार होने को है अभी,
तो 1-2 महीने में मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि उसको हम बाहर के एडवोकेट्स को, साथियों को समर्पित करने की स्थिति में होंगे। तो सबसे पहले उसको करेंगे। उसके अलावा कुछ हमारे एडवोकेट्स के लिए कैफेटेरिया, प्रॉपर कैफेटेरिया की सुविधा नहीं है, जिसकी परमिशन ऑलरेडी हमने डीसी साहब से ले चुके हैं। तो वो भी हम जल्दी से जल्दी इसमें यहाँ पे अपनी शुरुआत करवाएंगे। डिस्पेंसरी की व्यवस्था, जो परमानेंट डिस्पेंसरी की व्यवस्था, जिसमें डॉक्टर कुछ चाहे वो वीक में 1-2 दिन ही बैठे, तो वो एक व्यवस्था भी हम, ताकि उसमें ओपीडी व्यवस्था जो हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, अधिवक्ताओं को ऑन डोर सुविधा मेडिकल की होनी चाहिए। तो ये हमारी प्राथमिकता का रहेगा। और भी इसके अलावा कुछ भी वेलफेयर, चाहे पार्किंग की है कोई व्यवस्था है, तो इसको भी थोड़ा और भी ज़्यादा व्यवस्थित करेंगे, जो पिछले साल नहीं हो पाई। अधिवक्ता साथियों की जहाँ तक बात है, तो उसमें नए अधिवक्ताओं के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने पिछले साल प्लान किए थे, जिसको किसी समय की वजह से या बीच में कोविड की वजह से प्रॉपर उसको अमली जामा नहीं पहनना पाए। तो हम अब दोबारा से उसके ऊपर काम करेंगे और अच्छी फैकल्टीज़ के माध्यम से, चाहे वो जजेस हों या फिर हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के कुछ लर्नेड लॉयर्स हैं, तो उनकी सहायता के साथ उनको इस वर्कशॉप्स के अंदर उनको हम कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।